आइंदा चंद दिनों में कुछ बड़े अहम डेवलपमेंट आप कह सकते हैं या वाक़या आप कह सकते हैं या कुछ भी, आप पूरी एक टाइमलाइन आपके सामने रखता हूँ, आपको पता चलेगा कि चंद घंटों के बाद से लेके, यानी चंद घंटों के बाद से मुराद यह है कि कल सुबह से लेके ये पूरा जो अप्रैल है इसमें एक एक तारीख में क्या क्या डेवलपमेंट होने जा रही है। लाइक 15 अप्रैल से लेके 16, 17, 18, 19, 20, 21 इस तरह चलते जाएंगे तो हर तारीख को एक नई डेवलपमेंट है और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड होना पड़ेगा, क्योंकि इमरान खान से रिलेटेड ये सारी एक्टिविटीज़ हैं, पीटीआई की जो तहरीक है हुकूमत मुखालिफ उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, सियासी महाज गर्म होगा, कानूनी महाज गर्म होगा, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जा रहा है, फिर ज़िमनी इलेक्शन आने जा रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में है या एक पूरी टाइमलाइन इसकी सेट है। तो जल्दी से आपको बता देता हूँ। बल्कि एक इंटरेस्टिंग चीज़ अभी मैंने देखी कि इमरान खान आ रहे हैं बाहर या इमरान खान नहीं बाहर आ रहे, इन दोनों चीज़ों को लेकर पीटीआई के इंटरनल सर्कल्स में क्या चल रहा है, बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट चल रही है। जब पीटीआई के कोई अपने लोग ये बोलते हैं कि इमरान खान आ रहे हैं बाहर और थोड़ा मोराल बूस्ट करते हैं, साथ ही एक रियलिटी चेक भी आता है पार्टी के अंदर से ही कि जनाब खबरदार अगर किसी ने ये अब बात की कि इमरान खान बाहर आ रहे हैं, क्योंकि जब तक वो आ नहीं जाते तब तक इस चीज़ के ऊपर कोई बात नहीं होगी। क्योंकि जब जब ये बात शुरू होती है कि इमरान खान बाहर आ रहे हैं तो ऐसा लगता है कि वर्कर्स जो है वो थोड़ा नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाते हैं या उनको कोई टेंशन नहीं रहती कि अच्छा ठीक है इमरान खान बाहर आ रहे हैं। तो अभी मैंने देखा कि मिशाल यूसुफजई ने एक ट्वीट किया, काफ़ी लंबा चौड़ा ट्वीट था, उसमें उन्होंने डिटेल्स बताई और फिर एंड पे उन्होंने कहा कि इमरान खान जो है वो बाहर आ रहे हैं। लेकिन साथ ही जो मरियम वट्टू है, बुशरा बीबी की बहन, उन्होंने एक बड़ा सख्त सा जवाबी ट्वीट किया, बल्कि रिप्लाई में किया, और उन्होंने कहा कि कोई ऐसी बात ना करे कि इमरान खान बाहर आ रहे हैं। मैं उनका ट्वीट आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ। उन्होंने लिखा कि आप लोग क्यों कौम को झूठा दिलासा देते हैं कि खान वापस आ रहा है। जब भी एहतजाज के लिए लोग निकलने लगते हैं आप में से कोई ना कोई फिर ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देता है कि खान साहब बाहर आ रहे हैं। अगली दफ़ा आप लोगों ने ऐसे ड्रामे बंद ना किए तो पीटीआई वर्कर्स ने आप लोगों की अच्छी खबर लेनी है। फिर उन्होंने लिखा कि नो वन शुड बिलीव इमरान खान इज़ कमिंग आउट फेक न्यूज़ अनलेस खान साहब इज़ रियली आउट। और फिर उन्होंने मिशाल साहबा को मुखातिब करते हुए कहा कि मिशाल साहबा आप खान साहब की बात पर खान के फोकल पर्सनस को ही बोलने दिया करें बस। दैट मीन्स कि वो ये चाहते हैं कि लोगों का ये जो मोमेंटम बन रहा है बाहर निकलने वाला, ये डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि जब जब ये मोमेंटम बनता है तो लोग ये कहना शुरू कर देते हैं कि बस इजी सीन है, अब इमरान खान बाहर आ रहे हैं, तो उससे मोमेंटम जो है वो ख़राब होता है। अब इन दोनों में से कौन ठीक है, आप अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। अच्छा, अब मैं ज़रा टाइमलाइन की तरफ अगर आ जाऊँ कि आने वाले चंद दिनों में क्या होने जा रहा है, तो चंद घंटों के बाद यानी 15 अप्रैल से पहला तो इमरान खान का निकाह का केस है। आपको मैं पहले भी 2 व्लॉग्स में बता चुका हूँ ये टाइमलाइन, लेकिन इसमें कुछ नई चीज़ें ऐड हुई हैं क्योंकि अब लाहौर की तारीख का भी ऐलान कर दिया गया है, कुछ लाहौर में भी एक्टिविटीज़ होने जा रही हैं। तो 15 अप्रैल कल है, तो यानी निकाह का जो केस है, इद्दत का केस, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसकी समाअत होने जा रही है। जो इमरान खान के मुखालिफ वकला हैं वो पिछली 2 पेशियों पर पेश नहीं हुए, तो कल की पेशी पर उनके लिए आखिरी मौका है जज साहब की तरफ से कि अगर अब भी पेश ना हुए तो फैसला सुना दिया जाएगा। अब देखते हैं कि कल क्या पेशरफ्त होती है। फिर 16 अप्रैल साइफर केस है, उसका भी आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट उसमें हो चुकी हैं। अब बस जो प्रोसिक्यूशन के वकला हैं उन्होंने अपने जवाब देने हैं और उसके बाद फैसला महफूज हो जाना है। फिर ये महफूज फैसला कितनी देर महफूज रहता है, कब सुनाया जाएगा, इसके ऊपर भी अभी किसी को पता नहीं है। फिर इसमें यह भी है कि अगर ये सज़ा मुअत्तल हो जाती है तो फिर दूसरी तरफ का रिस्पांस क्या होगा, क्या वो इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे मामलात को लंबा खींचने के लिए, तो ये भी ऑन कार्ड्स है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये सज़ाएँ मुअत्तल होने का मतलब ये नहीं है कि कल ही इमरान खान बाहर आ जाएंगे। अभी बड़ी लंबी एक जंग लड़नी पड़ेगी वकला का, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकता है। फिर 17 अप्रैल है, उसमें अलकादर ट्रस्ट केस है, उसमें भी गवाहान ने काफ़ी हद तक इस केस की हवा निकाल दिया जब ये बताया कि ना इमरान खान ने कोई फ़ायदा लिया माली तौर पर, ना बुशरा बीबी को कोई फ़ायदा पहुंचा। तो केस काफ़ी हद तक कमज़ोर हो चुका है, लेकिन उसमें ज़मानत अभी तक डिसाइड नहीं हो सकी। तो 17 अप्रैल जो है अलकादर ट्रस्ट केस की ज़मानत है। फिर 18 अप्रैल को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब किया गया है। इस इजलास में भी बहुत ज़्यादा आपको हैपनिंग्स नज़र आने वाली हैं, क्योंकि पीटीआई ने भरपूर प्लान बना रखा है कि वो ऐवान के अंदर और बाहर एहतजाज करेंगे। तो जब भी ये मुश्तरका इजलास होगा तो इसमें जो पीटीआई के अरकान होंगे वो डेफिनेटली कोई प्रोटेस्ट लॉन्च करेंगे इनसाइड, या धुआंधार तकारीर होंगी, या टफ टाइम अपोजिशन को देने के लिए उनकी कोई ना कोई हिकमत अमली ज़रूर होगी। और इस बारे में कोर कमेटी का इजलास भी बुलाया जा रहा है, तो उसमें ये चीज़ें डिसाइड हो जाएंगी। फिर 21 अप्रैल को ज़िमनी इलेक्शन आने जा रहा है। कौमी और सूबाई असम्बली के 18 हलकों में ये ज़िमनी इलेक्शन होगा, जिसके लिए भरपूर किस्म की कैंपेन जो है वो हो रही है।
हालिया मैंडेट चोरी, वोट चोरी, फॉर्म 47 की बेस पे लग रहा था कि शायद अब लोग नहीं निकलेंगे, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इलेक्शन कैंपेन इस वक्त सड़कों के ऊपर नज़र आ रही है, किसी दूसरी सियासी जमात की उस तरह से नज़र नहीं आ रही। और प्योर आपको पता चलता है कि लोगों के सेंटिमेंट्स क्या है। कोई मायूस होकर घर नहीं बैठा, कोई डिसार्ट होकर ये नहीं सोच बैठा कि आपने फैसला कर लिया फॉर्म 47 का तो हमने तस्लीम कर लिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ज़रा बाहर निकल के ये मनाजर देखें, आपको आइडिया होगा कि लोग किस कदर फ्रस्ट्रेट है इस सारे निज़ाम से, इस सारे अमल से, और वो एक बार फिर घरों से बाहर निकलने के लिए तैयार है। तो ये क्लियर कट इंडिकेटर्स हैं कि जनाब लोगों ने आपको एक बार फिर से चैलेंज करना है, आपको टफ टाइम एक बार फिर से ज़िमनी इलेक्शन में मिलने वाला है। तो जो आपने फॉर्म 47 वाली गलतियाँ पहले की थी, अभी अगर आपने फिर से नताइज बदलने हैं तो थोड़ा सा बेहतर मामला आपको करना पड़ेगा, वरना इतना आसान होने नहीं लगा। इस बार रिटर्निंग अफसरान को भी थोड़ा मोहतात होना पड़ेगा। तो ये जो अब के नताइज आएंगे ये भी बड़ा इम्पैक्ट डालेंगे ओवरऑल जो जनरल इलेक्शन हुए उनके नताइज के ऊपर भी। फिर इसी तरह का टाइमलाइन आगे बढ़ाएं तो 28 अप्रैल को कराची में जलसा होने जा रहा है, जो कि बलूचिस्तान से तहरीक का आगाज़ हो चुका, तहरीक तहफ़्फ़ुज़े आईने पाकिस्तान। तो 28 अप्रैल को इसी के पेश नज़र कराची में जलसा होने जा रहा है, जिसमें PTI की लीडरशिप शरीक होगी, और फिर कराची से ये रुख होगा पंजाब की तरफ। और 29 अप्रैल को तहरीक तहफ़्फ़ुज़े आईने पाकिस्तान का एक कन्वेंशन समझ लीजिए या मरकज़ी इजलास समझ लीजिए, जो लाहौर में होने जा रहा है, ताकि लाहौर में एहतजाज के मामलात को हतमी शक्ल दी जाए। तो मैंने हामिद रज़ा साहब का ट्वीट पढ़ा जिसमें उन्होंने ये अनाउंस किया, और उसके पीछे नीचे जो कमेंट्स थे, लोग ये एतराज़ कर रहे हैं कि आपने कराची से शुरू कर लिया, बलूचिस्तान से शुरू कर लिया, तो आप इतना लेट क्यों कर रहे हैं पंजाब में आने के लिए कि 29 अप्रैल तक चला गया मामला। इस तरह तो सारा मोमेंटम जो है वो डिस्टर्ब होगा। अब पता नहीं उनकी क्या हिकमत अमलिया, जाहिर बात है सोच विचार करके ही चल रहे होंगे, बट लोगों का ऐसा कंसर्न है कि इस मामले में इतनी देर नहीं होनी चाहिए और ये प्रेशर जो है उसमें गैप नहीं आना चाहिए। तो लेट्स सी क्या हिकमत अमली होती है, आपको अपडेट करेंगे। लेकिन चंद घंटों के बाद से ये केसेस, ये कानूनी जंग और ये जो एक बैटल है इसकी आइन कानून और रूल ऑफ लॉ की और साथ इमरान खान के केसेस की, तो लीगल फ्रंट पर क्या खबरें मिलेंगी आपको अपडेट करता रहूँगा।